नमस्कार दोस्तों पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट के जो आपका रिजल्ट का जो आप बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे वो आपका इंतजार आज समाप्त हो चुका है। आपकी जो रिजल्ट डेट है कि कितनी तारीख को कितने बजे आपका रिजल्ट आ रहा है उसकी डेट है वो फिक्स कर दी गई है कि कितनी तारीख को कितने बजे आपको रिजल्ट देखना है। साइट के ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा कितने बजे, तो वो मैं आपको ऑफिशियल न्यूज है वो आपको आगे बताने वाला है कि नॉर्मलाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो उस मुद्दे पे भी हम बात करने वाले हैं कि अभी दोस्तों कर्मचारी चयन बोर्ड ने एलडीसी का रिजल्ट जारी किया था, तो वो वाला रिजल्ट है दोस्तों आपको सबको पता हो रैंक वाइज जारी किया था। तो पशु परिसर का रिजल्ट भी क्या रैंक वाइज जारी किया जाएगा क्या, उस मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों ज्यादातर के डाउट आ रहे हैं, वो डाउट ये आ रहे हैं कि मेरे पेपर के अंदर इतने क्वेश्चन सही है, इतने नंबर बन रहे हैं, तो क्या मेरे सिलेक्शन के चांस है या नहीं है। तो उस मुद्दे पे भी बात करने वाला है कि आखिर अब कट ऑफ है वो क्या जा सकती है। आपको सबको पता होगा एलडीसी कट ऑफ भी दोस्तों कम ही रही है, तो पशु परिचर की कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। इसके अलावा रिजल्ट है वो कब आ रहा है वो डेट भी पता चल रही है। तो आगे चलते हैं वीडियो को लेकर, उससे पहले चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो पहले नंबर पे दोस्तों मैं आपको बता देता हूं आपका जो रिजल्ट है वो कब आ रहा है, उसके बाद में हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन को लेकर, और इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे कि आपके रिजल्ट में क्या बदलाव होने जा रहा है, अब किस प्रकार से रिजल्ट आपका जारी किया जाएगा और कट ऑफ वो क्या रह सकती है, सभी मुद्दे पे हम बात करेंगे। तो पहले नंबर पे दोस्तों मैं आपको बता दूं आपका जो रिजल्ट है पशु परिसर का जो रिजल्ट है, पहले दोस्तों इसकी जो डेट बताई गई थी वो 31 मार्च बताई गई थी, लेकिन दोस्तों 31 मार्च को आपका रिजल्ट है वो नहीं आएगा। आपको सबको पता होगा दोस्तों 2 से 3 दिन की छुट्टी पड़ गई, और आपको यह भी पता होगा कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी ने यह बताया है कि हमको रिजल्ट है वो 2 बार तैयार करना पड़ता है और उसमें हमको देखनी पड़ती है किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। तो अब आपका दोस्तों जो रिजल्ट की डेट बताई गई है वो बताई गई है 3 अप्रैल शाम की टाइम दोस्तों 5 बजे के आसपास है वो आपका रिजल्ट है। कर्मचारी चयन बोर्ड की मेन साइट है उसके ऊपर है वो डाल दिया जाएगा। 3 अप्रैल आपका रिजल्ट की डेट बताई गई है कि 3 अप्रैल को शाम को आपका जो रिजल्ट है वो अपलोड है वो कर दिया जाएगा। पहले 31 मार्च आ रही थी दोस्तों खबरों में, लेकिन 31 मार्च को नहीं आएगा। अब आपका जो रिजल्ट है वो 3 अप्रैल को जारी कर दिया जाएगा। तो ये तो मैंने आपको रिजल्ट को लेकर है वो बता दिया है। ज्यादातर ये बोलेंगे कि क्या इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा क्या, बिल्कुल दोस्तों आपको सबको पता होगा इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन भी होगा। नॉर्मलाइजेशन में क्या सीटी में जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था 10-10 12-12 नंबर घटे थे बढ़े थे, तो वही हाल इसमें होगा क्या, नहीं दोस्तों। आपको लग रहा है ना कि पशु परिसर में भी वही हाल होगा, तो मैं आपको बता दूं सीटी का जो रिजल्ट आया था दोस्तों उसमें क्या हुआ था, एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, लेकिन पशु परिसर में एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो आप खुद लगा लो वहां पर 10 से 12 नंबर कम हुए थे ना, तो यहाँ पर दोस्तों आपके जो नंबर कम होंगे वो 3 से 4 कम नंबर होंगे और 3 से 4 नंबर भी बढ़ सकते हैं। पशु परिसर में जो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें आपको 3 से 4 नंबर का डिफरेंस देखने को नजर आएगा। 3 से 4 नंबर आपके बढ़ने वाले हैं, और जिनका दोस्तों पेपर सरल था उनके 3 से 4 नंबर घटने भी वाले हैं। इतना ही अंतर आपको देखने को मिलेगा 3 से 4 नंबर का। लेकिन दोस्तों इतना जरूर कह देता हूं 3 से 4 नंबर का मतलब यह है यदि आपके 3 से 4 नंबर कम हो रहे हैं तो आप सिलेक्शन से बाहर भी हो सकते हो और आप पास भी हो सकते हो, क्योंकि एक एक नंबर का दोस्तों पॉइंटों में बच्चे हैं वो बाहर होंगे दोस्तों। क्योंकि आपको सबको पता होगा इतने ज्यादा बच्चे बैठे थे एग्जाम देने के लिए और लेना कितना बच्चों का है, तो पॉइंटों में नंबर यदि आपके कम आ रहे हैं तो आप लाखों बच्चों से हजारों बच्चों से बाहर होंगे, और आपके 1-2 नंबर ज्यादा हो रहे हैं नॉर्मलाइजेशन में तो आप हजारों बच्चों से बहुत आगे जाने वाले हैं। इसका मतलब यह है नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट है वो आपकी कट ऑफ के ऊपर पड़ने वाला है। अब नंबर आता है वो नंबर ही आता है कि आपके नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट को फायदा होगा किस शिफ्ट को नुकसान होगा। तो दोस्तों इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते, आप तो क्या दोस्तों कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि कौन सी शिफ्ट को फायदा होगा कौन सी शिफ्ट को नुकसान होगा। और जो भी ये बोल रहा है कि फलानी शिफ्ट को फायदा होगा तो वो दोस्तों सीटी में भी ऐसे बोल रहे थे, लेकिन जो उन्होंने भविष्यवाणी करी थी उनकी भविष्यवाणी गलत निकल गई। तो हम कुछ नहीं कह सकते दोस्तों कि नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट को फायदा होगा किसको नुकसान होगा, लेकिन इतना जरूर कह देता हूं रिजल्ट आने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी कौन सी शिफ्ट सरल थी। तो नॉर्मलाइजेशन का पता तभी लगेगा जब आपका रिजल्ट आ जाए। जो दोस्तों यूट्यूब पर बता रहे हैं कि पहली शिफ्ट को फायदा होगा दूसरे को नुकसान होगा, पहली शिफ्ट में इतने नंबर बढ़ेंगे दूसरे में घटेंगे, तो ये सिर्फ अफवाह है, सिर्फ ये फेंक रहे हैं। इन्होंने सीटी के अंदर भी ऐसे ही बोला था, इन्होंने बोला था कि पहली शिफ्ट को फायदा होगा, लेकिन पहली शिफ्ट में बहुत बच्चों के नंबर घटे भी हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ फेंक रहे हैं। रिजल्ट आने पर सब कुछ है वो क्लियर हो जाएगा नॉर्मलाइजेशन का, लेकिन इतना जरूर है 3 से 4 नंबर बढ़ेंगे भी और 3 से 4 नंबर है वो घटेंगे भी, आप रिजल्ट आने पर
देख सकते। इसके अलावा दोस्तों अब की बार आपका जो रिजल्ट जारी किया जाएगा कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। पहले दोस्तों रिजल्ट था वो क्या होता, जितने भी पोस्ट है उनके 2 गुना विद्यार्थियों की लिस्ट आती थी रोल नंबर की, लेकिन अब की बार दोस्तों ऐसा नहीं है। 2 गुना बच्चों की लिस्ट तो आएगी, उनके साथ साथ रैंक भी जारी की जाएगी, आप कौन से रैंक पर हो। इससे ये पता लग जाएगा कि आपका फाइनल रूप से सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। रैंक के हिसाब से आपका रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। तो थोड़ा सा बदलाव इसमें आपको देखने को मिलेगा कि अब की बार आपका जो रिजल्ट है पशु परीक्षक का एलडीसी की तरह दोस्तों रैंक वाइज है वो जारी किया जाएगा। तो ये मैंने आपका डाउट है वो क्लियर कर दिया। अब नंबर आता है, वो नंबर आता है कि इसकी कट ऑफ है वो क्या रह सकती है, कितने नंबर वाला बच्चा है वो सेफ है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको सबको पता होगा पेपर का लेवल क्या था। दूसरी सबसे बड़ी बात है दोस्तों, पदों में बढ़ोतरी भी हो चुकी है, तो आपकी कट ऑफ है वो आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। वापस बोल रहा हूं, यदि आप दोस्तों जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस मेल कैटेगरी से हो और 115 के आसपास क्वेश्चन आपके सही है, तो आप सेफ कैटेगरी के अंदर हो, आपके सिलेक्शन के पूरे चांस है। और यदि आप एससी एसटी से हो, 105 107 के आसपास भी सही है, तो भी आपके सिलेक्शन के पूरे चांस है। फीमेल कैटेगरी और मेल कैटेगरी में आपको ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, 4 से 5 नंबर का अंतर आपको देखने को मिल सकता है मेल और फीमेल में। इसके अलावा दोस्तों कम जो कट ऑफ रहेगी वो किस किस की रहेगी, वो कम रहने वाली है एक्स सर्विसमैन, तलाकशुदा, विधवा कोटा, इनकी कट ऑफ आपको कम देखने को मिलेगी। मतलब कि 100 के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी इन कैटेगरी की। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको बता दिया जिनके भी 115 से ज्यादा बन रहे हैं तो वो अपने आप को बिल्कुल सेफ माने, सिलेक्शन के पूरे आपके चांस है। इसके अलावा दोस्तों ये जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ ये एक अनुमानित कट ऑफ है, रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कट ऑफ क्या जा सकती है। लेकिन जो आपको मैं कट ऑफ बता रहा हूँ इतने नंबर आपके आ रहे हैं तो आप सिलेक्शन के बिल्कुल नजदीक हो, सिलेक्शन के आप रेस में हो। और जैसे ही दोस्तों आपका पशु परीक्षक का रिजल्ट आता है सबसे पहले आपको वीडियो मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऑथेंटिक चैनल है दोस्तों, औरों की तरह मैं फेंकता नहीं हूं। 5 से 7 दिन में वीडियो आती है, लेकिन जो भी वीडियो लेकर आता हूं ऑथेंटिक लेकर आता हूं। और जैसे रिजल्ट आएगा सबसे पहले आपको वीडियो मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।